हमने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, परीक्षित महाराज वेरी हम्बली ही वाज एक्सप्लेनिंग हिज फॉर्च्यून, कि भाई उसका कितना बड़ा फॉर्च्यून है कि जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों और भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार कर लिया। तो परीक्षित महाराज बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं, पांडव हैं, वो बहुत महान थे और उनको खुश करने के लिए भगवान ने मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे परिवार में कभी कोई हमें एक्सेप्ट करता है तो हम सोचते हैं मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे अंदर तो इतनी योग्यता है नहीं, लेकिन मेरे जो पूर्वज थे पांडव, उनके अंदर बहुत योग्यता और उनके भगवान के प्रति प्रेम था, उसके कारण उन्होंने मुझे भी संबंधी बना लिया, मुझे भी अपना रिलेटिव बना दिया। और हमने देखा था किस प्रकार से भगवान का रिलेटिव बनना कितना मर्सीफुल है, कितना बड़ा फॉर्चून होना चाहिए भगवान का रिलेटिव बनने के लिए। फिर हमने आगे बात किया था कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं आज के श्लोक में, कल भी हमने ये पढ़ लिया था, अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हो जाओ, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन को दृष्टिगोचर नहीं होते। फिर ये कैसे संभव हुआ कि आप यहाँ पर प्रकट हो गए, क्योंकि आप तो दिखते ही नहीं हो ना, और आप दिख भी रहे हो और यहाँ पर आ भी रहे हो, तो ये केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा है, दूसरा कुछ नहीं। हम अगर कुछ अच्छा जीवन में करते हैं तो हम सोचते हैं तो बाई चांस हो गया, ये तो मैंने किया, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा होने के बाद भी, कि भैया ये तो केवल और केवल आपकी कृपा है और हमारे पूर्वजों की कृपा है। सारा क्रेडिट अपने पूर्वजों को दे रहे हैं और सारा क्रेडिट भगवान को दे रहे हैं, खुद के पास कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। और हमारा क्या होता अगर हमने किया, कुछ कर भी लिया गलती से, वैसे तो करता हम है ही नहीं, करता तो भगवान श्री कृष्ण है। हम अपने कर्मों के बंधन में आकर के रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अंडर में आकर के कोई एक्ट करते हैं, लेकिन हम अगर हमें नहीं बोला किसी ने कि भाई तुमने किया, हम नाराज हो जाते हैं और पूरी जिंदगी यही बोलते हैं मैं इतना करता हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है कि तुमने किया। लेकिन परीक्षित महाराज इतना वास्तव में इतना कर रहे हैं, पूरे राज्य के, पूरे स्टेट के वो सम्राट है, और वास्तव में जिस प्रकार से राम जी का राज्य चलता था उसी प्रकार से उन्होंने राज्य चलाया। उसके बाद भी वो सारा क्रेडिट, थोड़ा सा भी क्रेडिट अपने पास नहीं रख रहे। तो दिस इज द हम्बलनेस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ वैष्णविज्म। तो अगर कोई वैष्णव की या डिवोटी की डेफिनेशन देनी हो तो प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता ही वैष्णविज्म, हम्बलनेस इज वैष्णविज्म। कोई वैष्णव है तो वो बहुत विनम्र होता है। इसलिए गांधी जी ने भी कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान ना आए रे। डिवोटी इज ऑलवेज रेडी टू सर्व द अदर्स, दूसरों को सर्व करने के लिए हमेशा तैयार है, दूसरों के कष्टों को खत्म करने के लिए, दूसरों की जिम्मेदारियां लेने के लिए हमेशा एक भक्त तैयार रहता है। लेकिन उसके बाद भी क्या, मन अभिमान न आए रे, उसके मन में अभिमान भी नहीं आता है कि मैं कर रहा हूं। वो एक ही बात बोलता है, ये तो सब भगवान करवा रहे हैं, सारे लोगों के कष्टों को दूर हटते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, भगवान करवा रहे हैं। तो यही शिला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, he went to अमेरिका, he traveled all over the world, और सारे लोगों का उन्होंने क्या किया, भला किया, सारे लोगों तक ये गीता पहुंचाई, भागवत पहुंचाया। और लास्ट में क्या कहते हैं, कृष्णा डिड दिस, मेरी तो कोई योग्यता है नहीं, लेकिन ये भगवान ने किया ये सब। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान को क्रेडिट देना स्टार्ट करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है उसको भगवान को क्रेडिट देना चाहिए, और जो भी बुरा होता है उसके लिए सोचना चाहिए कि ये मेरी कोई गलती थी। ये भक्तों का एटीट्यूड। लेकिन जो नॉन डिवोटीज हैं, असुर गण हैं, राक्षस हैं, वो क्या करते हैं, वो उल्टा करते हैं, कुछ गलत हो गया तो भगवान को क्रेडिट देते हैं कि भगवान की वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है, और अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि अच्छा मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है। लेकिन कुछ गलत होता है तो बोलते हैं पता नहीं भगवान भी मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान तो मुझे लायक ही नहीं समझते। तो इस प्रकार से हम लोगों को बस अपना एटीट्यूड बदलना है। भगवान के भक्त और अभक्त दोनों में एक ही अंतर है, बस दोनों उल्टे चलते हैं। एक भगवान को सारा क्रेडिट देता है और एक
खुद को क्रेडिट देता है। बाकी काम आपको बाहर से ना एक ही जैसे लगेंगे। अभक्त होंगे, उठ करके क्या करेंगे? उठ करके मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर के काम करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। वो भी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी उठ सकते हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या करेगा? सुबह उठ करके केवल एक ही आशा उसकी रहेगी कि नहा धो करके सेट होकर के मैं भगवान की आराधना करूं। क्यों? क्योंकि आराधना नाम सर्वेषु विष्णु आराधनाम परम। तो इस प्रकार से भक्त और अभक्त में अंतर है, चेतना का अंतर है और योग्यताओं का अंतर है। लेकिन फिर भी भक्त ये सब करने के बाद भी भक्त हमेशा सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, सब तो ठाकुर जी कर रहे हैं। तो फिर आगे तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी इस श्लोक को ऐसे समझा रहे हैं, आप देखिए। निश्चित ही महर्षि शिला सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवान के भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। आप भगवान के होके तो रहिए, आप भगवान की भक्ति शुरू तो कीजिए। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, भगवान आपको सारा चीज प्रोवाइड करेंगे। जैसे जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, उससे पहले एक प्रसंग आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह के पास और दुर्योधन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि आप हमारी तरफ से तो लड़ रहे हो, लेकिन आप साथ किसका दे रहे हो? पांडवों का दे रहे हो। आज युद्ध करते करते इतने दिन हो गए, एक भी पांडव अभी तक मरा नहीं है, तो आप नमक हमारा खाते हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है आप जानबूझ करके पांडवों को बचा रहे हो। आप पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो, आप बता दो साफ साफ कि आप हमारी तरफ हो या पांडवों की तरफ। तो ये सुन करके जो भीष्म देव हैं, पितामह भीष्म है, उनको क्रोध क्रोध आ जाता है। वो बोलते हैं कि तू तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? भैया मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सुबह पांचों पांडवों में से पहले तो सबको मार दूंगा, और अगर सबको नहीं मार सका तो अर्जुन को तो मैं अवश्य मार दूंगा। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। और भीष्म की प्रतिज्ञा तो आप सब लोगों को पता है, भीष्म प्रतिज्ञा कितनी पत्थर की लकीर होती। पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा खत्म नहीं होती कभी भी। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि यस, कल सारे के सारे पांडव शाम का सूरज नहीं देख पाएंगे, और अगर कोई और देख भी ले तो अर्जुन तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से अब दुर्योधन खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था भाई भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। तो खुश होकर के दुर्योधन वापस चले जाता है। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि भैया इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब पांचों पांडवों को मैं कैसे बताऊं? पांचों पांडव आराम से सो रहे थे कंबल ओढ़ करके, जैसे आजकल लोग सोते हैं 10-10 बजे तक। वो शाम को सो रहे थे, जल्दी उठते थे। तो कृष्ण ने कहा उठो, यहाँ तुम्हारी मौत सर पे मंडरा रही हो, तुम सो रहे हो। तो सारे पांडव कंबल उठा करके कहते क्या हुआ प्रभु? कह रहे उधर प्रतिज्ञा हो गई है कि कल तुम शाम का सूरज नहीं देख पाओगे। बोला अच्छा। बोला मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो, हमें सोने दो यार, मरना ही तो है। 2 4 5 जीव पृथ्वी में कम हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें सोने दो, हमारी नींद मत खराब करो। कह रहे कैसे लोग हो तुम, तो तुम्हारी मौत कल आ गई, वो भी भीष्म पितामह के तुम, और तुम कह रहे सोने दो। कह रहे कृष्णा भैया हम तो मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन देख लो पूरी दुनिया क्या बोलेगी, ये तो कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण के भक्त होके भी इनको मरना पड़ा, और कृष्ण साथ में ही थे। तो इन्होंने क्या कहा, भैया हम नहीं जानते, सुबह देखेंगे, तुम देखो जो करना है। तो इन्होंने क्या कर लिया, सारा का सारा अपने जीवन का भार भगवान के ऊपर डाल दिया। भैया हमें चिंता नहीं है, तुम देखो जो करना है, बस हमें सुबह बात करना, हमारी नींद मत खराब करो। तो कृष्ण ने क्या किया, तो ऐसे हम लोगों को भी करना है। अगर हम चिंता करते हैं ना, अपनी अपना भार अपने ऊपर लेते हैं, तो भैया हम चिंता करते हैं और हमारा अच्छा होता भी नहीं है। जरूरी नहीं जो प्लान हम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो खराब भी हो सकता है। लेकिन पांडवों ने क्या किया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सारा भार ठाकुर जी के हाथों में दे दो, जीत भी हो जाए तो आपकी, हार भी हो जाए तो आपकी। ऐसा भगवान का भक्त करता है।
दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, पांडवों ने किया। अब बताओ, पांडवों ने भगवान के हाथ में डोरी दे दी तो पांडव बचे या मर गए थे अगले दिन? बच गए। और अगर खुद कुछ प्लानिंग करते भगवान के बिना, हो सकता था सारे मर जाए, हो सकता था कोई एक मर जाता। समझ रहे हैं? तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने तुरंत सोचा, सोचा रात भर की क्या करूं। देखो भगवान हमारे लिए सोचते हैं, अगर हम भगवान को समर्पित होते हैं तो। भगवान सोच रहे हैं क्या करें। सुबह सुबह गए 4 बजे, द्रौपदी को उठाया, बोला उठो। बोला भैया क्या उठा रहे हो सुबह सुबह, अरे उठ जा, चल मेरे साथ चल ले। कहाँ जाना है? बोलो भीष्म पितामह के पास जाना है। बोला वो तो ध्यान में रहते हैं। बोला कोई नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे जा करके उनको प्रणाम करना है बस, बोलना कुछ नहीं। तो भीष्म पितामह जिस शिविर में रहते थे उधर चले गए, और द्रौपदी ने पहनी हुई है चप्पल है, और उसमें आवाज आ रही है। भगवान ने कहा उतार दे चप्पल, चप्पल उतार के आराम आराम से अंदर चलो। अंदर जाकर के बोला बस प्रणाम कर लो चुपचाप, बोलना कुछ नहीं। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो हमारे भीष्म पितामह, उन्होंने क्या बोला, अखंड सौभाग्यवती भवा। कल रात को क्या प्रतिज्ञा की थी कि भैया पांचों पांडवों को मैं मार दूंगा। सुबह क्या बोला, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब बताओ दो दो स्टेटमेंट हो गई है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दुर्योधन आया ना, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा था, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है तू कल अपनी पत्नी को भेजना, और मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा, तेरे को और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। तो इधर भीष्म पितामह तो ध्यान में थे, उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी है, वो आ रही है आशीर्वाद के लिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन की पत्नी नहीं, कौन जा रही थी? द्रौपदी जा रही थी। ठाकुर जी कैसे नटखट है, कैसी लीलाएं भगवान करते हैं। तो जैसे ही गई द्रौपदी और उन्होंने आंख खोला, भीष्म पितामह ने आंख खोला, तो देखा ये तो द्रौपदी है। और सामने ठाकुर जी भी फिर अंदर आ गए, अब तो दे दिया वरदान। अब अंदर आ गए तो अच्छा, आपकी प्लानिंग है ये। तो एक और गुस्सा आ गया इनको, भीष्म पितामह को। इन्होंने कहा द्रौपदी पांडव दुर्योधन ये तो बात की बात है, लेकिन तुमने भी एक प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज मैं ऐसा करतब दिखाऊंगा ना, मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। और सारे बाण तरकस रख करके पूरा शंख बजा, और ऐसा भीषण युद्ध किसने किया? भीष्म देव ने किया। भगवान को रथ का पहिया उठाना पड़ा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, खुद का मान टले न टले पर भक्त का मान न टलते देखा। और क्या लग रहा है आपको, भीष्म पितामह भगवान से बड़े हो गए? भगवान बिना अस्त्र उठाए उनको कर नहीं सकते आराम से? भीष्म पितामह क्या है भगवान के लिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा, भैया पहले ही इसकी दो दो प्रतिज्ञा खराब हो रही है, कंफ्यूज है, और तीसरी की प्रतिज्ञा भी कंफ्यूज हो जाएगी, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं हार जाता हूँ, मैं अपने मान को घटा लेता हूँ। लेकिन भक्त के मान को भगवान ने बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, एक प्रतिज्ञा तो कम से कम इनकी ठीक हो जाएगी। तो फिर अस्त्र उठाया। तो मेरे कहने का मतलब एक एक ही है बस, इतना सारा वृतांत क्यों सुनाया कि अगर हम भगवान को समर्पित होते हैं ना, अपनी सारी डोरी भगवान के हाथों में दे देते हैं, तो भगवान अच्छा करते हैं। हमारा अच्छा बुरा भगवान से ज्यादा कोई नहीं समझ पाता है। हम लोग अपने लिए जो करते हैं हो सकता है वो बुरा हो, हम तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हम लिमिटेड माइंड वाले लोग हैं, क्या पता वो हमारे लिए बुरा हो। लेकिन ठाकुर जी जब हमारे लिए कुछ सोचते हैं तो दैट इज नंबर वन, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए सब लोग भगवान की भक्ति करिए, सब लोग भगवान को समर्पित हो जाइए। तो प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में, मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। केवल दो लोगों से, गुरु और कृष्ण। तो इन दोनों की कृपा हमें लेनी है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं, और जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। ऐसे नहीं कोई भी गुरु है कि मैं तो उनको सुनता हूँ जी, वो तो पता नहीं, वो तो नहीं बोलते ऐसा। नहीं, गुरु के बहुत लक्षण है, भगवान अधिकार देते हैं गुरु बनने के लिए। कोई भी ऐसे गुरु नहीं बन सकता, गुरु बनने के लिए अधिकार भगवान देते हैं। तो इसलिए जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता।
श्रील सुखदेव गोस्वामी अधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों और उन्हें भागवतम की शिक्षाएं दी। अब यहाँ पर किससे सुन रहे हैं हम? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक गुरु हैं। कैसे पता चला? अरे उनके पिताजी ने ही तो शास्त्र लिखे हैं और उनके पिता प्रामाणिक हैं। और प्रामाणिक गुरु का शिष्य कैसा होगा? प्रामाणिक होगा। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक है। तो जो भी हम ये ग्रंथ सब समझ रहे हैं, ये हम प्रामाणिक सोर्स से समझ रहे हैं। हमें एक बार पता कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम सुन रहे हैं ना, क्या वो प्रामाणिक है कि नहीं। और उसकी प्रामाणिकता कैसे पता चलती है? उसके गुरु के विषय में पूछो, भैया तुम्हारे गुरु कौन है? हाँ, वो बोलेगा फलाना फलाना। फिर उसके गुरु की प्रामाणिकता चेक करो, फिर उसके गुरु की प्रामाणिकता चेक करो। बस उसके गुरु प्रामाणिक है तो वो प्रामाणिक है। समझ रहे? तो लेकिन सुनना हमें प्रामाणिक सोर्स से ही चाहिए, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए फालतू में। तो जो खुद ही प्रामाणिक नहीं है, वो दूसरे को कैसे प्रामाणिक ज्ञान दे सकता है? तो इसीलिए यदि मनुष्य भगवान के भेजे गए प्रामाणिक प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है, तो वो भगवत धाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवान के भक्त की भेंट भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका ये शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। भगवत धाम तो बाद में जाएंगे, लेकिन जिस दिन एडमिशन होता है ना मेडिकल कॉलेज में, तो उस दिन से लोग डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नीट क्लियर हो जाता है ना, और एंट्रेंस के बाद उसका एडमिशन होता है, अभी डॉक्टर तो नहीं बना, 5-6 साल की तैयारी है, लेकिन सब लोग बोलना पक्का हो जाता है, नहीं नहीं अब डॉक्टर बनेगा। क्यों? ही हैज इनिशिएटेड, उसने इनिशिएट कर दिया उस काम को। ऐसे ही जब कोई भगवान का भक्त मिलता है, हमें दीक्षा देता है या शिक्षा देता है, तो तब हमें मान लेना चाहिए कि अब भगवत धाम इसका निश्चित है। तो उसी प्रकार से, किंतु ये भक्त की स्वयं की निष्ठा पर भी निर्भर करता है। अब ऐसे भी होता है, कई बार लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, 2-3 साल बाद छोड़ देते हैं। अब उसमें मेडिकल कॉलेज का कोई दोष नहीं है, वो तो उस बच्चे का पर्सनल है कि भाई उसने छोड़ दिया। तो कह रहे हैं कभी कभी भक्त की स्वयं की निष्ठा पर भी निर्भर करता है कि अगर वो बीच में छोड़ दे, गुरु की आज्ञा का पालन ना करें, तब वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जैसे ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यंत उत्सुक है, तो भगवान तुरंत अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि वहां पर भेजते हैं। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, याद रखना, लेकिन कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। अगर आपके अंदर डिजायर है ना कि नहीं मुझे भक्ति करनी, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे गाइड करे, तो भगवान तुरंत देखते हैं, अच्छा इसके अंदर बहुत उत्सुकता है, तो भगवान किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, जाओ तुम इन क्लास में चले जाओ, तुम इस वाले मंदिर में चले जाओ, तुम्हें वहां पर ये भक्त मिलेंगे, जाओ इनके साथ जुड़ जाओ। समझ रहे? तो ये कौन व्यवस्था करता है? कृष्ण व्यवस्था करते हैं गुरु की। और फिर वो गुरु क्या करते हैं? कृष्ण तक पहुंचने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए गुरु और कृष्ण आपस में कोरिलेटेड है। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस भक्ति में दो लोगों का बड़ा रोल है, एक गुरु का और दूसरा स्वयं भगवान का। भगवान की भक्ति तो कर ही रहे ना, लेकिन किसके माध्यम से करते हैं? गुरु के माध्यम से करते हैं। और जो ही भगवान, निष्कर्ष ये है कि इस प्रकार जो निष्ठावान भक्त होता है, उसका भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। ये आपकी निष्ठा पे निर्भर करता है, आपकी गुरु में कितनी निष्ठा है, भक्तों में कितनी निष्ठा है, शास्त्र में कितनी निष्ठा है, और भगवान में कितनी निष्ठा है। भगवान में निष्ठा तो बाद में हो जाएगी, अगर केवल गुरु में भी निष्ठा है ना, तो वो आपकी निष्ठा को भगवान तक ट्रांसफर करेंगे। तो इस निष्ठा के अनुसार आपका भगवान के धाम जाना निश्चित होता है। निष्कर्ष ये है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ यह है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। कोई बोलता है कि कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं, तो याद रखिए भगवान गुरु के माध्यम से मदद करते हैं। गुरु का मतलब ही है कि भगवान का प्रतिनिधि बनकर के संसार में आया है। समझ रहे हैं? जैसे कई बार कंपनी वाले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ऑब्जर्वर भेजते हैं, तो हम सब कुछ कंपनी के मालिक से थोड़ी पूछते हैं, उस ऑब्जर्वर से पूछते हैं जो कंपनी ने भेजा है। उसी प्रकार ठाकुर जी की कंपनी है, कहाँ पर? गोलोक वृंदावन धाम, बैकुंठ धाम। वहां से भगवान क्या करते हैं? एक प्रतिनिधि भेजते हैं। उन प्रतिनिधि का नाम क्या है? इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी को भेजा है प्रतिनिधि के रूप में। तो बस प्रभुपाद जी के शरणागत होना है, और प्रभुपाद जी के जो भक्त उनके शरणागत होना है। देखिए जीवन बढ़िया है। तो फिर एक फटाफट एक श्लोक कर लेते हैं। और अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यथा कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के भी गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखाइए। अब एक बार और पहले भी पूछ लिया ये प्रश्न, क्योंकि पहले सुखदेव गोस्वामी नहीं थे, अब सुखदेव गोस्वामी आ गए ना, अब उनसे भी दोबारा ये प्रश्न कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप महान संत हैं और भक्तों के गुरु हैं। इससे क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ऐसे ही किसी से नहीं पूछना चाहिए, जो भक्त हो या संत हो उससे पूछना चाहिए। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये बताओ कि सभी व्यक्तियों के लिए आपका क्या आदेश है, और जो विशेष रूप से मर रहा हो या मरने वाला हो उस व्यक्ति के लिए क्या आदेश है। तो फटाफट तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक नहीं होता, तब तक उसे गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे अंदर प्रश्न होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि प्रभु जी ऐसा कैसे। जब तक ये जिज्ञासा नहीं है ना, तब तक गुरु की आवश्यकता ही नहीं। और गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस प्रकार दोनों गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में चले जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? आजकल फैशन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ मैंने भी गुरु किया, मैं भी कहीं जाता हूँ सत्संग में। वो सोच समझ करके नहीं जा रहे कि वहां क्यों जाना है। हाँ मैं भी जाता हूँ वहां पर, मेरे भी गुरु हैं। तो कह रहे हैं ऐसा गुरु और ऐसा चेला दोनों नरक में जाते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला नरक में ठेलम ठेला, ऐसा होता है। फिर क्या कह रहे हैं? और वो शिष्य की चापलूसी करता है, शिष्य को बोलता है, ये नहीं बोलेगा आप भागवत पढ़ो, ये नहीं बोलेगा जल्दी उठो, बोलेगा हाँ बिल्कुल सही से आइए, स्वागत है, इस बार आप इतने रुपए दे दीजिए, बस ये वाला प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, और मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, आपके नाम का मैं ये यज्ञ कर लूंगा। अरे तू क्यों करेगा? वो खुद कर लेगा यज्ञ। समझ रहे? आप उसको शिक्षा दो, मैं आपके नाम से भागवत का पाठ कर लूंगा। अरे उसे बोलो कि पैसे पूसे बाद में देख लेंगे, तू पहले भागवत पढ़ खुद, रोज मंगला आरती कर, सुबह उठो, उसे जीवन की सच्चाई बताओ। फिर क्या कह रहे हैं? महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, इसीलिए वे सबके लिए विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। और महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना यह है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। अब सोचिए, एक गुरु और शिष्य के बीच में कैसी बातें होनी चाहिए? ये बातें होनी चाहिए कि समाज का भला कैसे हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए कि ये मंदिर ये कैसे बनेगा, ये प्लॉट कैसे हम अपने नाम कर लेंगे, और इस प्लॉट में कितने कितने लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे। नहीं, उन्होंने एक ही बात पूछी कि हमें क्या करना है जीवन में। और परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने भी केवल यही उत्तर दिया कि पूरे संसार का भला कैसे होता है, और तुम्हारा जो कि तुम मरने वाले हो, मरने वाले का भला कैसे होता है। तो असली गुरु और शिष्य केवल दो काम करते हैं, गुरु सुनाता है, शिष्य सुनता है, दोनों के बीच भगवान की कथाओं का कन्वर्सेशन होता है। लेकिन जो लोभी हो वो उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है? कहाँ बिल्डिंग है, आओ तुम्हें दिखाऊं थोड़ा सा, मैं क्या हरिद्वार में, इधर इधर ये चलेगा वो चलेगा, अभी ये भी बनाएंगे, हाँ फिर लंगर लगेगा, फिर ये होगा, यहाँ ये व्यवस्था, ये भी ठीक है, लेकिन दिस शुड नॉट बी प्राइमरी। इसका गोल भी यही होना चाहिए कि कैसे भगवान के भक्त और कथा सुने, कैसे नए नए लोग कथा को सुन करके अपने जीवन को सफल बनाए। एम पहला ये होना चाहिए, ये बातें सेकेंडरी चीज है, और ये सारी चीजें भी उसी के लिए। मंदिर भी इसीलिए बनना चाहिए कि बहुत सारे भक्त वहां पर आकर के लाभ ले सके। प्रभुपाद कहते हैं मंदिर तो बात की बात है, पहले भक्त तो बनाओ, भक्त होंगे तो मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन मंदिर बना दिया, भक्त उसमें है नहीं, और भक्त जो है कथा सुनने से ज्यादा, साधना से ज्यादा उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब पैसा कहाँ से आएगा, अब जो है हम कहाँ से ईंटें ले आएंगे। फटाफट मंगला आरती हुई और जल्दी जल्दी दौड़ने लगे काम में, ये भी ठीक नहीं। हमें कम से कम अपनी साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। तब जो समय बचता है वो समय दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस हम सब लोगों ने एक ही काम करना है, बस भागवत की कथा का श्रवण करना है, और रोज इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। और भगवान के शरणागत होना है, भगवान को ही अपने हाथ की डोरी सौंप देनी है बस। तो धीरे धीरे होगा, आप लोग बस प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो महाराज कहते हैं ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, हमेशा प्रयास करते रहते हैं तो सफलता की कुंजी है। तो सब भक्तों का धन्यवाद। आज कोई नया व्यक्ति है? नोबडी इज न्यू हियर।